मोमिनो रोजा रख लो मोमिनो। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? कैसे हुआ? वो पैनकेक ना आराम से नहीं बनते हैं, बनाने में बड़ी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियों में भरपूर मसरूफ़ होंगे। यानी कि औरतें शॉपिंग भी कर रही होंगी, घर की सफाइयाँ भी कर रही होंगी और साथ साथ कश्मीरी चूड़ियाँ भी ढूंढ रही होंगी। मेरिया भैनों, कश्मीरी चूड़ियाँ लबनियाँ बंद कर दो। उन्हें च घुंघरू लगे हुए है, घुंघरू पाना इस्लाम च जायज़ नहीं हैगा। उनकी आवाज़ आएगी तो वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसलिए कश्मीरी चूड़ियों के जो घुंघरू है ना, वो अल्लाह ताला के ने मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने कहा है चूड़ियाँ पहनो, चूड़ियाँ पहनना सुन्नत है, लेकिन घुंघरू वाली चूड़ियाँ पहनना हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो खैर मौसम अच्छा था, ठंडा ठंडा हो रहा था, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा जी आज सहरी में हमें ना कुछ डिफरेंट सहरी चाहिए, ना तो अंडा चाहिए, ना सालन चाहिए, ना चने चाहिए ने। तो फिर मैंने कहा चलो आलू वाले परोठे बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आलू उबाल के तो उसका मैंने मिक्सर बना के रख दिया और साथ ही साथ ना मैंने मैदा डाल के थोड़ा सा आटा भी गूंद लिया। तो मैंने कहा लो जी बच्चियों ने फरमाइश की है तो मज़ेदार सा आटा भी गूंदते हैं। तो मैंने आधा आटा लिया, आधा मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और आटा भी गूंद कर रख दिया। और फिर मैं सो गई थी माशाल्लाह से ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद। और यहाँ पर मैं जब सहरी में उठी तो इतना प्यारा मौसम, आय हाय हाय क्या कमाल मौसम था। मुझे तो लगता है कि आज की रात ही ना कताक रात थी, लेकिन ना मैं तो सो गई। तो खैर अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। जो मैंने छोटी मोटी इबादत की है तो अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए और दुनिया पर अल्लाह ताला रहम फरमाए और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और जो जंग लगी वो बंद हो जाए। जंग लगी दुनिया च ते इत्थे लाहौर च पाकिस्तान च ना आफत आई हुई है कि कश्मीरी चूड़ियाँ बन जाए, उसकी जंग चल रही है। लड़कियों की जंग चल रही है अपने घर वालों के साथ, बीवियों की जंग चल रही है अपने शोहरों के साथ, बेटियों की जंग चल रही है अपनी माओ के साथ कि सानू कश्मीरी चूड़ियाँ लै दो। तो मेरी धीओ भैनों ए चूड़ियाँ लबनियाँ बंद कर दो, इनमें घुंघरू लगे हुए हैं मेरी माओ बहनों बेटियों। तो मैंने भी नहीं ली, पहले मैंने इरादा किया था। वैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो सब चीज़ सब पहनते हैं वो मैं नहीं पहनती। तो मैंने कहा अगर पिया दिलवा देंगे तो मैं ले लूँगी। लेकिन फिर मैंने ना जब देखा कि इनमें तो इतने सारे घुंघरू लगे हुए हैं और घुंघरूओं की आवाज़ भी है। कहते हैं कि जो ओरिजिनल चूड़ियाँ हैं उनकी घुंघरू जो लगे हुए हैं ना वो प्लास्टिक के हैं तो उनकी आवाज़ नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई ये कुछ बात। और जो अब फेक चूड़ियाँ बन रही है ना, जो कॉपी बन रही है, उसमें जो घुंघरू हैं वो आवाज़ वाले घुंघरू हैं। तो अब मैंने तो कुछ पता नहीं है, ना मैं तो ओरिजिनल ली है ना मैं फेक ली, क्योंकि मैंने जो बाज़ार में देखी थी उनमें तो आवाज़ थी। अब पता नहीं क्या सही है क्या झूठ है, और मैं अगर गलत कह रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में आके बताना, अगर सही कह रही हूँ तब भी आके बताना। तो जनाब यहाँ पर सहरी बड़ी ठंडी ठंडी थी, आज बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वहाँ से खिड़की से भी आ रही है, मेरी किचन की जो सामने खिड़की है ना वहाँ से भी बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। तो यहाँ पर फिर मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि गैस फिर हल्की हो जाती है, क्योंकि मेरियां दरानियां उठ जांदियां ने, तो फिर जब मेरियां दरानियां उठ जांदियां ने ना फिर मेरी गैस हल्की हो जाती है। अगर तो मैं अकेली रहती होती तो मेरी गैस हल्की ना होती। तो खैर मैं फिर ना जल्दी उठती हूँ, 3:30 उठती हूँ तो पौने 4 तक ना मैं चाय शाय बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरी सहरी भी 4-5 तक बन जाती है। तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती, गैस कभी हल्की भी हो जाती है तो फिर मैं अपने सिलेंडर वाले किचन में चली जाती हूँ। तो इंडिया के हालात देख कर ना, जहाँ पे एलपीजी खत्म हुई हुई है, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान में भी ऐसा ना हो जाए। तो मैंने पिया से कहा मेरा भी सिलेंडर फुल करा दो, ना होए कि साड़ी भी गैस पाकिस्तान से भी एलपीजी मिलना बंद हो जाए। तो यहाँ पर ना मैं रेसिपी ट्राई करी थी आज ना, मैंने बनाए थे कल ना इफ्तारी में मैंने बनाए थे चिकन रैप कहते हैं इसको, पता नहीं रेप कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो ना ये मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लेके उसके अंदर मैंने एक अंदर अंडा डाल दिया था, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक का डाला, और ना फिर इसको मैंने अच्छे और क्या कहते हैं काली मिर्चें डाली इसके अंदर 1 टीस्पून, और साथ जनाब इसके अंदर मैंने ना 1 टीस्पून भर के टेबल स्पून भर के ना ऑयल का डाला, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। पहले ना मैंने ये फैंसी तरीके से मिक्स करने की कोशिश की पर इससे ना मिक्स नहीं हुआ, फिर मैंने कांटा लेके इसको अच्छे से मिक्स किया। अब बीटर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैं ना इसके बाद ना ये ऑयल मैंने आपको बताया ना कि 1 टेबलस्पून डालना है, तो मैंने अंदाज़े से ना अपने जो मेरे ऑयल के डब्बे में जड़ा हैगा ना चम्मच, उसी के साथ मैंने अंदाज़े से डाल लिया। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद ना मैंने मैदा जो है वो 2 कप मैदा लिया, 1.5 कप सॉरी मैदा लिया, और मैंने ना इसको फिर थोड़ा-सा डाल के, आपने थोड़ा-थोड़ा डाल के मिक्स करना है। अगर एकदम डाल दिया ना तो इसके अंदर इतना मैस बिखर जाएगा, यानी कि एड्डे ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ अंदर डेले बन जाएंगे ना, यानी कि डले बन जाएंगे, जो कि ना हैंडल करना मुश्किल हो जाएंगे। तो इसको आपने ना थोड़ा-थोड़ा डाल के ही मिक्स करना है। तो मेरी बहुत सारी बहनों को ये बनाना आता होगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो उसके बाद मैंने ये पिया को दे दिया कि इसमें ना डाल के आटा इसको अच्छे से मिक्स कर दे, मैं चिकन बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद लहसुन की मोटी लहसुन, चाइना लहसुन की तुड़ियाँ ली, उसके अंदर मैंने हाफ टेबल स्पून ऑयल का डाल के, तो ना मैंने इसके अंदर लहसुन को हल्का सा किया फ्राई, साथ मैंने उबला हुआ चिकन डाल दिया। वो चिकन उबालते हुए ना मैंने उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी। फिर उबालने के बाद उसको मैंने अच्छे से कर लिया था श्रेड। तो श्रेडेड चिकन मैंने इसके अंदर डाला, और सीजनिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसी आपको पसंद
पसंद आना वैसी आप कर लें। वैसे मैंने तो बेसिक्स ही की थी, जिसके अंदर ना मैं अभी देखती हूँ मैंने ना सबसे पहले डाली काली मिर्चें डाली, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का डाला, क्योंकि ना हमने जो उसमें भी डाला हुआ है, रैप में भी काली मिर्चें डाली हुई हैं, तो आप ज़्यादा ना डालिएगा, टीस्पून डालिएगा, टेबल स्पून ना डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्चों का डाला। साथ जनाब मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने नमक डाला। साथ चिकन पाउडर डाला, 1 टीस्पून, चिकन पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए मैंने नमक कम डाला। साथ ही साथ जनाब इसमें मैंने क्या कहते हैं व्हाइट मिर्चें डाली, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई व्हाइट मिर्च ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाली। और जनाब इसके अंदर ना आपने जो सब्ज़ी आपको पसंद है ना वो ऐड कर दें। मैंने इसके अंदर ना शिमला मिर्च और बंद गोभी और थोड़ी-सी गाजर जो है ना वो ऐड कर दी थी, तो ये मज़ेदार सी हमारी जो है ना मिक्सचर रेडी हो गया। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी केचप, मेयोनीज़ और फिर चीज़, और फिर देखिएगा क्या कमाल हो जाएगा। तो नमक पहले मैंने नहीं डाला था, मैंने अब डाला है। और जनाब इसके अंदर जाएगा केचप, जो कि मेरे घर का ही बना हुआ है केचप है। तो ये जनाब केचप मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाले थे, तो ना इससे ये जुड़ा-जुड़ा हो जाएगा। साथ इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने डाल दी मेयोनीज़ की, और फिर साथ जनाब इसके अंदर मैंने डाल दी चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ मेरे पास मिक्स पड़ी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और मज़ेदार सा ना हमारा ये ना मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। और अब ना मैं इसके ये बनाने लगी हूँ, सॉरी, चीज़ मैंने पहले नहीं डाली, चीज़ जब हम असम्बल करेंगे ना तब डालेंगे। तो यहाँ पर जनाब मैं ये ट्राई कर रही थी, तो ना मैंने ना पहले ऑयल लगाए बगैर तवे पे ट्राई किया, तो पहला तो मेरा सही बन गया, तो लेकिन ना दूसरा वाला मेरा ख़राब हो गया था। तो फिर पिया ने कहा कि थोड़ा-सा थल्ले ऑयल ला के ना इन्हू बनाओ, तो फिर माशाल्लाह से कोई बात नहीं, ट्राई कर के कोशिश कर के चीज़ें बनती हैं। तो माशाल्लाह से ये ना फिर ये रोटी मेरी बनना शुरू होगी। पहले आपने ना नॉन स्टिक पैन लेना, मेरा ये वाला नॉन स्टिक पैन ना का 2-3 साल पुराना है, तो ये अब ना ख़राब हो गया है, क्योंकि ना इस पे अब बच्चियाँ भी काम करती हैं और पिया भी काम करते हैं, तो बच्चियाँ ना दूसरा वाला चम्मच कभी-कभी यूज़ कर लेती हैं, स्पैचुला को नहीं यूज़ करती, तो इसकी वजह से ना इसकी ना कोटिंग ख़राब हो गई है। तो ये मैंने ऑयल नहीं डाला था ना, इसलिए ये थोड़ा-सा साइडों से चिपक गया। तो जब मैंने दोबारा बनाया ना, तो नीचे ऑयल डाल के लगाया, तो फिर वो चिपका नहीं था। तो ये जनाब आप देख लें, और जब भी आपने डालना है ना इसके अंदर दोबारा बनाने के लिए, तो आपने अच्छे से उसको मिक्स करके डालना है। ये नहीं कि आपने बस उठा के डालना है, तो फिर ना वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर ना इसको आपने इतना पकाना है, फुल नहीं कुक करना। अभी हम इसको दोबारा से कुक करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने पिया की बात मानी, और फिर मैंने ना इसको की कहते ने इन्हें चंगी तरह तवे को मैंने ना घुमा-घुमा के गीला कर लिया, और फिर इसके ऊपर मैंने ये डाला। लेकिन ना मैंने यहाँ पर ये फिर गलती कर दी डालते हुए ना, मैंने इसको मिक्स नहीं किया था जग से निकालते हुए। तो फिर मैनू पिछों डाँट पई कि मिक्स करके पाओ, और मूसा मेरे सर पे खड़ा था, तो मेरा मज़ाक कर रहा था, तो ये सारा मेरा टूट-फूट गया। यहाँ पर जनाब रेड सॉस रेडी हो रही है। रेड सॉस में केचप डाला है, चिली सॉस डाली है, कुटी लाल मिर्चें डालेगी रीज, और फिर ना क्या कहते हैं, बस इसको मिक्स करेगी तो हमारी रेड सॉस रेडी हो जाएगी। और मैं यहाँ पर ये ना रैप बनाई जा रही हूँ साथ-साथ। तो 1-2 ख़राब हुए, उसके बाद सारे सही बन गए थे माशाल्लाह से। तो बड़े मज़ेदार बने थे, और घर वालों को, बच्चों को, पिया को पसंद आए थे। मुझे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, हल्के-फुल्के से थे। तो ना इफ्तारी में ना रोज़ाना पकोड़े, चिप्स, चाट और वो दही पल्ले खा के ना तंग आ गए हैं, तो दिल करता है कोई डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करें। तो बच्चियों ने भी रेसिपी ट्राई की थी, लेकिन उनकी ना वो जो ब्रेड है ना वो सही नहीं बनी। आटा तो उन्होंने अच्छा गूँध दिया था, लेकिन ना गैस नहीं आ रही थी, तो उसके चक्कर में ना हमारी जो ब्रेड है ना वो ख़राब हो गई। तो वो उसने ना को बेक होने में इतना टाइम लिया, आखिरकार ना एंड में बेक हो गई थी, लेकिन ना उसकी मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो मुझे यकीन नहीं था कि ये बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन इन द एंड 3 घंटे बाद ना वो बेक हो गई थी। तो यहाँ पर जनाब पिया को फिर दे दिया संभल करने के लिए। पिया के आगे सारी चीज़ें रख दी थी, जिसमें व्हाइट सॉस, रेड सॉस में ना उसी में ही उसे ना मेयोनीज़ डाल के ना इसको व्हाइट सॉस भी बना दिया था। तो यहाँ पर जनाब सबसे पहले रैप रखा, रैप के ऊपर लगाई क्या कहते हैं थोड़ी-सी सॉस, तो ना यहाँ पे फिर दोबारा से इसको फ़ोल्ड किया, तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं आ गई थी। मैंने कहा पिया तुसी गलत कर रहे हो, इस तरह करना है। तो मैंने जिस तरह वीडियो में देखा ना वैसे ही करना है। तो आपने ना उसके अंदर नहीं लगानी व्हाइट सॉस, आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, फिर उसके अंदर सॉस रखनी है, फिर उसके ऊपर ये चिकन जो हमने बनाया वो रखना है, और उसके ऊपर फिर चीज़ रखनी है। फिर इसको आपने ना समोसे की तरह फ़ोल्ड कर देना है, और बस बड़ा सिंपल सा ये जनाब चीज़ भी आ गई है, मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है, रीड ने कद्दूकस करके पापा को दे दी थी। ते फिर जनाब अब ये आपके सामने है, पिया इसको शेप देके मुझे दे देंगे, तो इसको दोबारा से हम जनाब अब कुक करेंगे। तो बस बड़े सिंपल से हैं, और बड़े हल्के-फुल्के से, और हेल्दी पता नहीं इन्होंने कहोगे कि नहीं, हेल्दी भी होंगे, क्योंकि इसमें अंडा-शंडा है, चीज़ है, चिकन है। तो जनाब इस तरह से ना उसी नॉन स्टिक पैक में आपने दोबारा से ऑयल डालना है। 1 डेढ़ टीस्पून टेबल स्पून आपने ऑयल डाल के ना हल्की आँच पे ना, दरमियानी सी हल्की आँच पे ना आपने इसको तवे को गरम करना है। उसके ऊपर ना दोबारा से जो आपने ये बनाए हैं ना सारे, इनको रखना है, और इनको दोबारा से ना हमने कुक करना है।
को कितना करना है कि दोनों तरफ ना ये ब्राउन प्यारा सा कलर आ जाए। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार से ये हो गए हैं। तो जनाब ये मेरी जो रेसिपी की जो थी ना ये बड़े मज़े रेडी हो गई। इसके ऊपर फिर दोबारा से रीच को ना चीज़ जितनी मर्ज़ी डाल दो। रीच कहती है और डालो और डालो और डालो। तो यहाँ पर दोबारा से ऊपर चीज़ रख के ना ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया था। तो ऊपर से भी इसके ऊपर सारी चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो गई थी। तो ये सारा काम हमने तवे पे ही किया, चूल्हे पे ही किया, क्योंकि ना माशाल्लाह से हमें हल्की गैस ही चाहिए थी और हल्की गैस आ रही थी। तो हमारा सारी इफ्तारी ये रेडी हो गई थी। तो ये मज़ेदार से हमारे चिकन रैप चिप्स भी मैंने दूसरे किचन में फ्राई कर लिए, साथ फ्रूट चाट बनाई और अरूज की दोस्त के घर से भी इफ्तारी आ गई। और ये थी हमारी आज की इफ्तारी। तो देखें जनाब कितने मज़ेदार है। पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में बताना कैसे बने।